कैंसर देखभाल में प्रगति को बढ़ावा देने के विषय पर श्वार्ट्स में उच्च स्तरीय राजनीतिक शिखर सम्मेलन के जरिए श्वार्ट्स में दिखेगा 20 से 21 फरवरी को बुद्धिजीवियों का संगम। ये जो 20-21 तारीख को हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल समिट कह रहे हैं इसको, जिसमें कैंसर फॉर इक्विटी केयर इन एक्शन हम करने जा रहे हैं, उसका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था। महाकुंभ 2025 मेले की दिव्यता भव्यता के संगम में डुबकी लगाने वालों का महाकुंभ नगर की धरती पर पूरे देश के लोगों का संगम दिख रहा है। ऐसे में पीएम मोदी के महाकुंभ की पृष्ठभूमि से प्रेरित होकर एकता और सामूहिक उद्देश्य का प्रतीक को ध्यान में रखते हुए संगम नगरी में वैश्विक बुद्धिजीवी 20 फरवरी और 21 फरवरी 2025 को श्वार्ट्स प्रयागराज में हाई लेवल पॉलिटिकल समिट एक्टिविटी इन एक्शन कैंसर देखभाल में प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर बुद्धिजीवियों, राजनीतिज्ञों, डॉक्टरों का संगम होगा। महाकुंभ में इस तरह का जो है इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, थीम आप लोगों ने महाकुंभ से लेकर के प्रेरित हुए? जी एक्चुअली डॉक्टर डेनिस हॉर्गन है जो डायरेक्टर है वहाँ पे यूरोप में, तो उनसे हमारी बात हुई थी हम लोग कब ये कॉन्फ्रेंस किया जाए, तो हम लोगों ने कहा कि महाकुंभ के वक्त करेंगे, क्योंकि इन वर्ल्ड की हिस्ट्री में इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक जगह बैठती है आती कभी हुई नहीं इतना, तो इसमें हम इनको अवेयरनेस ड्राइव हो जाए। ऑलरेडी हमने महाकुंभ में अपने ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको ऑलरेडी महाकुंभ में एडवर्टाइज कर दिया है, और महाकुंभ वालों ताकि महाकुंभ जो है सबको जोड़ के ला रहे एक साथ, तो हमने जब सब मिलकर जुड़ के आ रहे हैं तो ये समय अच्छा है कि इतनी भयानक बीमारी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना और इसको एक सक्सेस स्टोरी बनाना, ताकि लोग इस कॉन्फ्रेंस के बारे में जाने और वो मदद करें कि ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ कॉन्फ्रेंस ना रहे बल्कि एक गाइडलाइन बने जिससे गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ स्टेप्स ले। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था एकता का महाकुंभ, हमने देखा कॉन्फ्रेंस में लिखा भी है कि ये समरसता एकता को जी तो क्या कहीं ना कहीं प्रेरित हैं आप लोग प्रधानमंत्री मोदी जी से? जी बिल्कुल ये महाकुंभ के आइडिया जो ना कहा उसी आइडिया से हम देने थे कि नहीं अभी करेंगे हम लोग, तो उसी से हम लोग प्रेरित हैं इस मामले में मोदी जी से। परिचय सर दीजिए। मैं प्रोफेसर जॉनथन आई लाल हूँ, प्रो वाइस चांसलर एकेडमिक अफेयर्स श्वार्ट्स में यूनिवर्सिटी में, और इंटरनेशनल कैंसर पेशेंट कोलिशन का मैं बोर्ड मेंबर। सम्मेलन का उद्घाटन विश्वविद्यालय सभागार में 20 फरवरी को सुबह 9:30 बजे होगा, जहां आयरलैंड के महामहिम राजदूत केविन केली और स्विट्जरलैंड की महामहिम राजदूत माया जौहरी टिसाफी सहित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिगण, नीति निर्मातागण, प्रख्यात डॉक्टर, बुद्धिजीवी, विशेषज्ञ आदि उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सम्मेलन इंटरनेशनल कैंसर पेशेंट ICPC एक वैश्विक रोगी नेतृत्व वाला संगठन द्वारा आयोजित होगा, जिसकी मेजबानी कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र बिलाल के मार्गदर्शन में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज श्वार्ट्स द्वारा किया जाएगा, जिसमें हम लोगों ने यहाँ से हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने कुछ बोला, आज आप लोगों ने सुना, और इंटरनेशनल स्पीकर्स में से कुछ आए, उनको उन लोगों ने ब्रीफली बताया कि क्या आइडिया है। आइडिया ये है कि कैंसर बड़ी बुरी बीमारी है और कैंसर का ट्रीटमेंट एक्सेसिबिलिटी इक्विटी हर जगह एक्सेसिबल नहीं होता है, तो ये कॉन्फ्रेंस में हम एक दूसरे से सीखना चाहते हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना चाहते हैं। हम लोग मल्टीपल कंट्रीज से लोगों को बुला रहे हैं कि उनके कैंसर एक्सेस, स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट एंड एंड ऑफ लाइफ केयर कैसे होता है, क्या करते हैं, क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क है, क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। यहाँ से हम इंडियन मेडिकल डॉक्टर्स को ऑल ओवर द कंट्री बुलाए हैं, वो अपना पर्सपेक्टिव बता रहे हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट वो लोग कैसे करते हैं, प्लस हम MLA MPs को बुलाए हैं, उनकी क्या पॉलिसी है, वो क्या सोचते हैं इस विषय में, प्लस हम पेशेंट ग्रुप्स को बुलाए जो कैंसर सर्वाइवर्स है, वो बताएं उनके साथ क्या स्ट्रगल था, कैसे फ्रेमवर्क बनाया जाए जिससे इक्विटी और एक्सेस ऑफ कैंसर केयर एंड ट्रीटमेंट टाइमली मिल जाए अक्रॉस द पॉपुलेशन। तो ये बेसिकली इसमें 2 एम्बेसडर्स भी आ रहे हैं और हाई लेवल पॉलिटिशियंस भी आ रहे हैं, तो उन लोगों के साथ मिलकर हम एक डिक्लेरेशन साइन करेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ इक्विटी इन कैंसर केयर, इसमें हम लोग साइन करना चाह रहे हैं, तो उसका हम लोग ड्राफ्ट बना रहे हैं, वो हम लोग 20 तारीख को रिलीज करेंगे, जिसमें सारे सांसद MLA सब हम लोग सब साइन करेंगे कि हम एक कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम कोशिश करें पॉलिसी डेवलप करने का जिसमें हम कैंसर का एक्सेसिबिलिटी, टाइमली ट्रीटमेंट, एक्सेसिबिलिटी और स्क्रीनिंग दे सकें। इस ऐतिहासिक आयोजन का लक्ष्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में कैंसर देखभाल में गहरी असमानताओं को संबोधित करने के लिए सहयोग, नवाचार और नीति संरक्षण को बढ़ावा देना है। शिखर सम्मेलन के संयोजक गण प्रोफेसर डॉक्टर जोनाथन ए लॉल, प्रति कुलपति शैक्षिक श्वार्ट्स,
बोर्ड सदस्य ICPC तथा प्रोफेसर डेनिस हार्गन, महासचिव ICPC और कार्यकारी निदेशक EAPM हैं। और वेरियस टेक्नोलॉजीज इनोवेशंस को इन्वॉल्व कर सके कि जो विदेश में मिल रहा है वो यहाँ भी मिले और सबको मिले। और वो कैसे मिले, ये एक एग्जांपल है। प्लस नए पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हम लोग को बनाने हैं कि क्या कहते हैं, कैसे इसको आगे बढ़ाए, वरना सिर्फ बातें बातें रह गई, बात करके कॉन्फ्रेंस चले गए। नहीं, हमें एक्शन प्लान बनाना है कि इस कॉन्फ्रेंस से हम एक दूसरे से सीखेंगे अब करना क्या है, तो वो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इसका। प्रोफेसर जोनाथन ए लाल ने सम्मेलन के महत्व को साझा किया। प्रोफेसर डेनिस होर्गन, महासचिव ICPC, प्रोफेसर गैब्रिएला, मनोविज्ञान के पूर्ण प्रोफेसर, यूरोपीय ऑन्कोलॉजी संस्थान मिलान, प्रोफेसर हिशान एलघालजी, अध्यक्ष मिस्र कैंसर सोसाइटी और प्रमुख SRI मेडिकल रिसर्च सेंटर डॉक्टर एडेला मेगहरिया, स्वतंत्र वरिष्ठ स्वास्थ्य नीति सलाहकार, एडवांसिंग अर्ली स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक भी ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हुए और कैंसर देखभाल में प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीकी सुझाव और रणनीतियां साझा की गईं। डॉक्टर रमाकांत दुबे, निदेशक पब्लिक रिलेशन, प्रोफेसर डॉक्टर CJ वैसली और अपर कुल सचिव डॉक्टर अखिलेश बिंद, डॉक्टर विजय त्रिपाठी ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किए जाने वाले विभिन्न मुद्दों को साझा किया। निम्न और मध्यम आय वाले देश जैसे भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और उच्च लागत व प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी जैसी सिस्टमैटिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं। उदाहरण के लिए चीन का उदाहरण देख सकते हैं, जहां तेजी से जो प्रगति कर रहा है, लेकिन इसकी पहुंच शहरी अकादमी केंद्रों तक सीमित है, जिससे ग्रामीण आबादी वंचित रह रही है। भारत में जहां 2025 तक हर साल 1.57 मिलियन कैंसर से मौतें होने का अनुमान है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जैसे प्रयास जीनोमिक परीक्षण को लोकतांत्रिक बनाने का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में सिर्फ 30% उन्नत नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के मरीजों को बायोमार्कर परीक्षण मिलता है, जबकि यूरोप और अमेरिका में ये दर 70% है। समिट के उद्देश्य वैश्विक अंतर्दृष्टियों को क्षेत्रीय कार्रवाई में बदलना है, क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना, एक क्षेत्रीय टास्क फोर्स का शुभारंभ जो कैंसर नीतियों को संरेखित करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर केंद्रित होगा। दक्षिण कोरिया का K&M मास्टर कार्यक्रम जो राष्ट्रव्यापी जीनोमिक प्रोफाइलिंग पहल है, क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक मॉडल बन सकता है। उदाहरण के लिए समानता कोई विकल्प नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी है। एशिया प्रशांत घोषणा यह सुनिश्चित करेगी कि सभी देशों की जवाबदेही तय की जाए ताकि वे पिछड़े समुदायों को जीवन रक्षक देखभाल प्रदान करें। प्रोफेसर डॉक्टर जोनाथन ए लाल, प्रति कुलपति श्वार्ट्स और बोर्ड सदस्य ICPC सहयोग प्रगति की नींव है। इनका मानना है कि जब हम नीति निर्माताओं, चिकित्सकों और रोगियों को एकजुट करते हैं तो हम उन बाधाओं को तोड़ सकते हैं जो समान स्वास्थ्य देखभाल में बाधा डालती हैं। ये कहना है प्रोफेसर डेनिस हॉर्गन, महासचिव IPC का। कैंसर डायग्नोस्टिक और उपचार में नवाचार को बढ़ावा देना थाईलैंड का AI संचालित प्रारंभिक पहचान कार्यक्रम, जिसने चयनित क्षेत्रों में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से होने वाली मृत्यु दर को 20% तक कम किया। वियतनाम के अंतर्राष्ट्रीय बायोबैंक के साथ साझेदारी, जिसने स्थानीय कैंसर जैसे लीवर और नासोफेरिंजियल कार्सिनोमो के लिए जीनोमिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया। लाइव पोलिंग सत्र में ये पहचाना जाएगा कि LMICS के लिए कौन सी तकनीकी प्राथमिकता होनी चाहिए, जैसे पोर्टेबल सीक्वेंसिंग डिवाइस या AI संचालित पैथोलॉजी प्लेटफॉर्म। सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के माध्यम से संशोधनों को जुटाना। यूरोपीय संघ की इनोवेटिव हेल्थ इनिशिएटिव और ऑस्ट्रेलिया की $193 मिलियन प्रॉस्पेक्ट परियोजना ये दर्शाती है कि कैसे PPP मॉडल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मलेशिया का एस्ट्राजेनेका के साथ सहयोग, जिससे लक्षित कैंसर उपचार अधिक किफायती होते हैं। रोगियों और समुदायों को सशक्त बनाना। फिलीपींस कैंसर कोएशियल फाउंडेशन जैसे रोगी अधिवक्ता समूहों का समर्थन करते हैं। एशिया प्रशांत कैंसर देखभाल घोषणा औपचारिक रूप देना।
स्वास्थ्य बजट का 5% जीनोमिक अवसंरचना और प्रशिक्षण में निवेश करना है। 20 से अधिक देशों के क्षेत्रीय टास्क फोर्स जो नीतियों को संरेखित करने और दवा अनुमोदनों को सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित होगी। $500 मिलियन PPA फंड जो AI संचालित स्क्रीनिंग कार्यक्रमों और ग्रामीण नैदानिक केंद्रों का समर्थन करेगा। रोगी सशक्तिकरण चार्टर जो नैदानिक परीक्षणों और नीति डिजाइन में रोगी प्रतिक्रिया को एकीकृत करेगा। इस दौरान प्रोफेसर राजेंद्र बिलाल, कुलपति सुवार्ट्स प्रयागराज, ने कहा कि कुंभ मेला हमें सिखाता है कि सामूहिक कार्य बड़े बदलाव ला सकता है। हमें कैंसर के खिलाफ लड़ाई में भी ऐसा ही करना चाहिए। ये बोल थे प्रोफेसर राजेंद्र बिलाल, कुलपति सुवार्ट्स के। तो ऐसे में पीएम मोदी के सपने को साकार करने का काम सुवार्ट्स में किया जा रहा है, जहां पर आपको बुद्धिजीवियों, डॉक्टरों और समाजसेवियों का संगम 20 से 21 फरवरी के बीच में दिखेगा, जहां कैंसर से लड़ने के लिए कारगर उपाय खोजे जाएंगे और भारत के अलावा जो भी अन्य देश हैं जहां पर कैंसर के लिए संसाधन नहीं है, वहां पर ये व्यवस्थाएं मुहैया कराने का काम किया जाएगा। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट।